हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स में पेपर फर्स्ट में आज हम आपको स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र के बारे में बताएंगे। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न 3 महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन किया जाता है। पहला, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है। दूसरा, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स i.e. इज इट अ साइंस और एन आर्ट और बोथ। इसका मतलब है अर्थशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव क्या है, अर्थात अर्थशास्त्र कला है अथवा विज्ञान या दोनों। थर्ड पॉइंट, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट यानी कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के बारे में पढ़ेंगे। सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत उन सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों की परिधि में आती है। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का संबंध आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को 5 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर फर्स्ट, कंज्यूम्शन यानी कि उपभोग। अर्थशास्त्र का वह विभाग है जिसमें आवश्यकताओं और इसमें प्राप्त होने वाली संतुष्टि का अध्ययन किया जाता है। उपभोग यानी कंज्यूम्शन कहलाता है। इसके अंतर्गत मानवीय आवश्यकताओं की उत्पत्ति, प्रकृति, तुष्टिगुण तथा इससे संबंधित नियमों जैसे क्रमागत तुष्टिगुण ह्रास नियम, समसीमांत तुष्टिगुण नियम आदि का अध्ययन किया जाता है। नंबर सेकंड, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन। आवश्यकताओं की पूर्ति वस्तुओं, गुड्स एवं सेवाओं यानी सर्विसेज से होती है। अब प्रश्न यह है कि ये वस्तुएं या सेवाएं कहाँ से आती हैं। मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनका उत्पादन यानी प्रोडक्शन करना पड़ता है। अतः उत्पादन अर्थशास्त्र का दूसरा प्रधान विभाग हुआ। इसमें इस बात पर विचार किया जाता है कि धन का उत्पादन कैसे और किन किन साधनों से होता है। इसके अंतर्गत उत्पादन के विभिन्न साधन अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी, साहस तथा संगठन का उनके लक्षणों का उनकी क्षमता में वृद्धि करने के उपायों का, उत्पत्ति के नियमों आदि का अध्ययन किया जाता है। नंबर थर्ड, एक्सचेंज यानी कि विनिमय। विनिमय वह क्रिया है जिसका संबंध किसी वस्तु या उत्पादन के साधन के क्रय विक्रय से है। इनका क्रय विक्रय अधिकतर मुद्रा द्वारा किया जाता है। इस क्रिया को कीमत निर्धारण, प्राइस डिटर्मिनेशन भी कहा जाता है। विनिमय के अंतर्गत बाजार की दशाओं में वस्तु की कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। नंबर फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण। उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के
सामूहिक प्रयत्नों का परिणाम होता है। उत्पादन के विभिन्न साधनों के प्रयत्नों के पुरस्कार का निर्धारण एवं उनका बंटवारा ही वितरण का अध्ययन है। सेलिगमैन के अनुसार कुल उत्पादन को उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में कैसे बांटा जाए, यही वितरण की समस्या है। 5th पॉइंट, पब्लिक फाइनेंस यानी कि राजस्व। आधुनिक समय में राजस्व अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का एक महत्वपूर्ण विभाग बन चुका है। इसके लोक व्यय, लोक आय, लोक ऋण, वित्तीय प्रशासन आदि का अध्ययन राजस्व के अंतर्गत किया जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को निम्नलिखित 2 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम छोटी या सूक्ष्म इकाइयों जैसे एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उद्योग आदि का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र के इस भाग के अंतर्गत फर्स्ट मांग के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ डिमांड, सेकंड उत्पादन के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थर्ड उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन, फोर्थ कीमत निर्धारण प्राइस डिटर्मिनेशन, फिफ्थ साधन कीमत निर्धारण या वितरण फैक्टर प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, 6 आर्थिक कल्याण इकोनॉमिक वेलफेयर का अध्ययन किया जाता है। सेकंड आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टिगत अर्थशास्त्र। समष्टिगत अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समूहों जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन व सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें नंबर फर्स्ट राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम, और नंबर सेकंड पूर्ण रोजगार फुल एम्प्लॉयमेंट, नंबर थर्ड कीमत स्तर प्राइस लेवल, नंबर फोर्थ मंदी डेप्रिसिएशन, और फिफ्थ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड, नंबर 6 राजस्व पब्लिक फाइनेंस, नंबर 7 मुद्रा मनी तथा बैंकिंग संस्थाएं बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, नंबर 8 आर्थिक विकास इकोनॉमिक वेलफेयर इकोनॉमिक ग्रोथ, नंबर 9 व्यापार चक्र ट्रेड साइकिल्स तथा नंबर 10 राष्ट्रीय आय के सामूहिक वितरण के सिद्धांतों मैक्रो थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। अब आता है सेकंड पॉइंट है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र विज्ञान है अथवा कला यानी इकोनॉमिक्स इज साइंस और आर्ट। इसके बारे में सुन लीजिए। अर्थशास्त्र का स्वभाव जानने के लिए यह आवश्यक है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला अथवा दोनों, किंतु इस समस्या का समाधान ढूंढने के पूर्व यह समझ लेना आवश्यक है कि विज्ञान और कला के अर्थ क्या हैं और उनमें किस प्रकार के भेद हैं। ज्ञान की 2 शाखाएं हैं, विज्ञान और कला। विज्ञान का अर्थ मीनिंग ऑफ साइंस किसी विषय के नियमबद्ध व क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। पोइनकेयर के शब्दों में विज्ञान तथ्यों से उसी प्रकार बना है जिस प्रकार कि एक मकान पत्थरों से बनता है, किंतु तथ्यों को संग्रह करना मात्र उसी प्रकार विज्ञान नहीं कहा जा सकता जिस प्रकार पत्थरों का ढेर मकान नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार विज्ञान ज्ञान का वह रूप है
जो निम्न शर्तों को पूरा करता है। शर्त इसकी सुनिए। नंबर फर्स्ट, इसका अध्ययन क्रमबद्ध होना चाहिए जिससे कि तथ्य स्वयं स्पष्ट हो जाए। नंबर सेकंड, इसके अपने नियम और सिद्धांत होने चाहिए। नंबर थर्ड, ये सिद्धांत कारण और परिणाम कॉज एंड इफेक्ट को संबंधित करने वाले होने चाहिए। नंबर फोर्थ, ये नियम सार्वभौमिक सत्य का प्रतिपादन करने वाले होने चाहिए। नंबर फिफ्थ, उनमें तथ्यों को मापने की शक्ति होनी चाहिए। नंबर सिक्स, उनमें भविष्यवाणी करने की क्षमता होनी चाहिए। अब आता है आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक्स बीइंग ए साइंस, यानी कि अर्थशास्त्र को विज्ञान मानने के पक्ष में तर्क। सुनिए। पहला पॉइंट, सिस्टेमैटिक स्टडी, यानी कि विषय का क्रमबद्ध विवेचन। अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से एकत्र किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है। नंबर सेकंड, क्रिएशन ऑफ प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों का वर्णन। अर्थशास्त्र के अपने कई नियम हैं, जैसे क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम, मांग और पूर्ति का नियम इत्यादि, जो कि कारण और परिणाम के संबंध को स्पष्ट करते हैं। नंबर थर्ड, यूनिवर्सल ट्रुथ्स, सार्वभौमिक सत्यों का प्रतिपादन। अर्थशास्त्र के कुछ नियम सार्वभौमिक सत्य का प्रतिपादन करते हैं। नंबर फोर्थ, मेजरिंग रॉड ऑफ मनी, मुद्रा का मापदंड। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान में भौतिक तुलना, फिजिकल बैलेंस, निश्चितता व सत्यता को प्रकट करने में सहायता करती है, ठीक उसी प्रकार अर्थशास्त्र में मुद्रा का मापदंड परिणामों को निश्चित रूप प्रदान करने में सहायता करती है। नंबर फिफ्थ, लास्ट पॉइंट, फ्यूचर प्रेडिक्शन, भावी अनुमान। अर्थशास्त्र में भी अन्य विज्ञानों की भांति भावी अनुमान लगाए जाते हैं। आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच।